अमेरिका ईरान सीज फायर से आज जुमा बाजार। निफ्टी करीब 870 अंक चढ़कर 24,000 के करीब हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 2,950 अंक चढ़कर 77,560 के करीब बंद। 25 जून 2025 के बाद निफ्टी में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एलएनटी से बाजार को सपोर्ट। मजबूत सेंटीमेंट से बैंकिंग शेयरों में भी शानदार तेजी। इंडेक्स 5% से ज्यादा चढ़ा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस बैंक 5 से 6.5% भागे। सरकारी बैंक्स में भी रफ्तार। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक 3 से 7% चढ़े। सप्लाई संकट की चिंता छटने से सुपर स्पीड में दौड़े ऑटो शेयर। मारुति, एमएनएम, आइशर और अशोक लेलैंड में 6 से 13% का उछाल। टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो भी 3 से 6% चढ़े। ऑटो एंसिलरीज में भी जोरदार तेजी। मदरसन, उनो मिंडा, बॉश 7 से 9% भागे। कच्चे तेल में बड़ी गिरावट से ओएमसी शेयरों में जोरदार तेजी। बीपीसीएल, एचपीसीएल में 7 से 10% का उछाल। आईओसी में भी करीब 7% की मजबूती। सस्ते क्रूड से बढ़ेगी कंपनियों की कमाई। यूएस ईरान के बीच सीज फायर से एलएनटी में दिखा 8% का जोरदार उछाल। खाड़ी देशों में पुनर्निर्माण की उम्मीद से दौड़ा शेयर। गल्फ में कंपनी का है बड़ा एक्सपोजर। मजबूत बिजनेस अपडेट से टाइटन में शानदार चमक। शेयर 6% भागा। सालाना आधार पर कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में 46% और इंटरनेशनल बिजनेस में 156% का उछाल। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजों के साथ कल से होगी अर्निंग सीजन की शुरुआत। नतीजों से पहले शेयर में हल्की तेजी। एबिट में करीब 4% और मार्जिन में हल्की बढ़त का अनुमान। एआई डिमांड समेत बड़े ऑर्डर बुक पर रहेगी नजर। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट बिना बदलाव के 5.25% पर कायम। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने न्यूट्रल रुख रखा बरकरार। युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें। सप्लाई संकट और इनपुट लागत बढ़ने से महंगाई दर पर अनिश्चितता कायम। FY27 के लिए आरबीआई का 4.6% रिटेल महंगाई दर का अनुमान। वहीं FY27 के लिए 6.9% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। और ईरान अमेरिका के बीच बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से इस्लामाबाद में मिलेंगे ईरानी स्पीकर कलिबाफ। शुक्रवार को होने वाली बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर भी रहेंगे शामिल। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और यहां से अब आने वाले सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इस पर करेंगे हम इस खास पेशकश में फोकस। इसी के साथ आपके सवालों के जवाब भी शामिल करने की कोशिश होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल, 2 एक्सपर्ट जुड़ेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया लेकर बाजार पर। लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दमदार, धुआंधार, धमाकेदार थी, उसकी तो बातचीत करनी होगी। सीज फायर का अनाउंसमेंट और ये डेवलपमेंट जैसे हुआ उसके बाद अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन, इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार में भी तो होता दिखा और हर तरफ हरियाली थी। कच्चे तेल में लाल निशान था जो कि रिलीफ का काम है। $100 के भीतर ब्रेंट क्रूड आता दिखा। $93-94 बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ। अगेन सीज फायर की जो खबर आई उसी के बाद हमने देखा कि एनर्जी पैक में भी जो बड़ा उबाल था वो थमता हुआ दिखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का फैसला और ये खबर भी काफी पॉजिटिव साबित होती नजर आई। लेकिन यहां से सबसे बड़ा सवाल ये है
कि जो राहत की खबर की इंतजार में थे हम सब, जो बूस्टर, जो रिलीफ हमें चाहिए थी, वो खबर आती तो दिखी, लेकिन ये सस्टेन कितना करेगी? क्या यहां से कोई और शॉक या कोई और सरप्राइज तो नहीं आएगा? चलिए, ये सारी चीजें हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय बाजार ने तो चेयर किया ये खबर जो थी उसे। और यहां से आगे अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, ये तेजी पर कितना कन्विक्शन है, ये समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, तेजस शाह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से और स्नेहा पोद्दार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से। तेजस, स्नेहा, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है ईटीना और स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। और शुरुआत तेजस आपसे करना चाहूंगी, क्या तेजी दिखी बाजार में? और इस तेजी के पीछे की वजह थी वो खबर जिसका सभी को इंतजार था। इस वक्त तो सिर्फ भारत ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब सेंटिमेंट्स इतने बिखर चुके थे वॉर सिचुएशन के चलते कि रिलीफ कब आए इसी के इंतजार में सब थे। क्या आपको लगता है कि ये रिलीफ जो है वो सस्टेनेबल है, भरोसा करने लायक है? गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में आज जो सीज फायर का न्यूज़ है उसके चलते हमने मार्केट में एक धुआंधार तेजी देखी थी। निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट की गिरावट देखी थी आफ्टर मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट की जो है एक रिकवरी रैली देखी है। बट मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा अगर अपसाइड भी जाता है तो मूव विल बी वेरी ग्रेजुअल। 24,200 24,300 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर ये लेवल सरपास होता है तो बेस्ट केस मुझे लग रहा है 24,500 तक निफ्टी जा सकता है लुकिंग एट द करंट मोमेंटम। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आएगी बाजार में, तो या तो मार्केट में हम 24,200 300 से करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो इन बेस्ट केस मार्केट 24,500 तक जा सकता है। आज का जो एक गैप अप ओपनिंग हुआ है तो एक बार बाजार वापस ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आएगी, और ये जो गैप हुआ है वो फिल करने भी आ सकता है तकनीकी रूप से। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक ऑलमोस्ट फ्रॉम दी लोअर लेवल्स हमने 10% की रैली देख ली है, और 56,000 56,500 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है यहां से एक 1% अपसाइड पॉसिबल है लुकिंग एट द करंट मोमेंटम। बट ऊपरी स्तरों से मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में मुनाफा वसूली ही आएगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इंडेक्स पर ये नजरिया, एक मार्केट पर आउटलुक चेक तेजस जी की तरफ से। स्नेहा जी, आपका भी स्वागत है। कैसे देखा आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को? ड्यूरिंग द सेशन किस तरह की रीडिंग रही आपकी, और यहां से आगे अब आने वाले सेशन के लिए हमारे व्यूअर्स की तैयारी क्या करवाएंगी आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो आज का दिन एक्चुअली बहुत बड़ा एक रिलीफ रैली हम बोल सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था फंसे जो इन्वेस्टर्स कोई ट्रेड में फंसे हुए हैं उनको निकलने के लिए कि अच्छा एग्जिट का मौका था। खैर, जो सीज फायर की बात चल रही है, एटलीस्ट जो एक पैनिक सेलिंग जो हम मार्केट में देख रहे थे कहीं ना कहीं वो अब थम सा गया है। मार्केट यहाँ पे आइडियली स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। भले ही बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको शायद अपसाइड नहीं दिखे इमिडिएटली, बिकॉज अर्निंग सीजन भी स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। बट एटलीस्ट यहाँ से डाउनसाइड एक लिमिटेड ही दिख रहा है, बिकॉज वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर हम देखें तो निफ्टी रफली अबाउट 18 वन ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसका जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है 10 ईयर्स की, वो अराउंड 20x पीक की रहती है, तो 18x काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स है। एंड मिड कैप्स में क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ इस बार अच्छे एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू लार्ज एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। सो मिड कैप इंडेक्स में वैल्यूएशंस दो स्लाइट प्रीमियम पे है, बट स्टिल कंफर्टेबल लेवल्स पे है। एंड जहाँ पे भी अर्निंग्स डिलीवरी स्ट्रांग रहेगी वहाँ पे हम अच्छे मोमेंटम देख सकते हैं। तो आगे जो मार्केट को अभी कुछ दिनों के लिए जो नेविगेट करना है वो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना है, क्योंकि अर्निंग सीजन जैसे मैंने कहा कि किक स्टार्ट हो रही है कल से ही। सो लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने से बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। एंड मिड कैप में एक सिलेक्टिव अप्रोच रखिए जहाँ पे भी अर्निंग्स विजिबिलिटी है, जहाँ पे भी कंफर्ट अच्छा है।
एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय फिलहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार पर हमें मिलती हुई। सवाल जवाब का सिलसिला और सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लगातार फ्लैश होते देखेंगे। हमें संपर्क करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में आपके बाजार से जुड़े सवालों को शामिल कर पाऊं। पहला सवाल अरुण कुमार दास जी का है, गुवाहाटी से लिख रहे हैं। तेजस जी, कल्याण ज्वेलर्स पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 90 शेयर्स खरीदे हैं अक्टूबर मंथ में और अपने एंट्री लेवल जो है 611 के बता रहे। 2024 की इनकी खरीद है। 611 के स्तर पर कल्याण ज्वेलर्स के 90 शेयर्स, क्या राय होगी? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है आज, और मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। ऊपर में 465 तक के लेवल हम इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक में देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो होल्ड ही कर सकते पोजीशन। अगर ये 465 470 का अगर लेवल सरपास करता है स्टॉक, तो इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 530 to 535 ऑन दी हायर साइड। सो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 420, और अगर स्टॉक 530-35 के करीबन आता है तो वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखें। लेवल्स जो हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं उस पर ध्यान रखें और वो लेवल्स तक पहुंचने पर एक बार फिर से रिविजिट करें, रिव्यू करें और सवाल पूछें, तब फिर से हम आपको वहां पर एडवाइस देंगे। एक और सवाल मिस्टर प्रजापति का ग्वालियर से लिखते हैं। स्नेहा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 6 से 12 महीने का नजरिया रखते हैं। 126 शेयर्स खरीदे और अपने एंट्री लेवल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर 424 के बता रहे हैं। अब लास्ट सेशन में ही ऑटो क्षेत्र में, ऑटो एंसिलरीज की चाल में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला था और टाटा मोटर्स में भी काफी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज नजर आया और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी ये तेजी कायम रही। दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 9% की बढ़त पर क्लोज हुआ स्टॉक। देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पे मेरी राय रहेगी कि इसे एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज जो JLR है वो पूरे ओवरऑल रेवेन्यू कुछ अराउंड 70-80% कंट्रीब्यूट करते हैं एंड जो JLR की डिपेंडेंसी है वो US, यूरोप और चाइना, ये 3 मेजर मार्केट में है। यूरोप एंड US के साथ हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, तो वहाँ से थोड़ी उम्मीद है कि ओवरऑल वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट चाइना में अभी भी लग्जरी टैक्स का इम्पैक्ट है एंड वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी म्यूटेड है। सो इसमें काफ़ी मूविंग पार्ट्स होने के कारण कंपनी की परफॉर्मेंस में काफ़ी वॉल्टिलिटी रहती है। तो मेरी राय है कि इससे बेटर है कि हम कुछ दूसरे अच्छे स्टॉक में मूव करें, जैसे कि अगर आपको 4 व्हीलर्स में ही मूव करना है तो आप M&M में मूव करिए, जहाँ पे M&M SUV सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है। इन्होंने इनके काफ़ी न्यू लॉन्चेस प्लान्ड है FY27 के लिए, जो कि ओवरऑल ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। प्लस इनकी जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। सो M&M एक अच्छे करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। सो मेरी राय रहेगी कि स्विच करके ये बेटर ऑप्शन की तरफ मूव करें। ऑलराइट, तो चलिए ये राय आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर मिल रही है। एक बार आप शिफ्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं और उसी के सामने इसी सेक्टर से जुड़ा कोई स्टॉक अगर पिक करना है तो M&M पर फोकस करके चल सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। सुभाष चौधरी नोएडा से लिख रहे हैं। तेजस जी, इरिडा के स्टॉक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 500 शेयर्स खरीदे हैं और 140 के दाम पर इरिडा में खरीदारी की है। ऑलमोस्ट 113-115 तक के लेवल्स पर ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिखा था इन द लास्ट सेशन। इनका नजरिया जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल का है। लंबी अवधि का निवेश बनाकर ये चल सकते हैं। स्टॉक पर राय क्या होगी? 122 के लेवल पर 6% की तेजी पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। देखिए, इडा की बात करें तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म बेस बन गया है। 108 से लेके 112 के करीबन स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, जो अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल के संकेत दे रहा है।
स्टॉक ने आज 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेस पे स्टॉक के इनकी जो खरीद प्राइस है 140 की, वहां तक जा सकता है। 140, 140, 141 एक मेजर हर्डल है स्टॉक का। जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है 141 के ऊपर क्लोज देगा तो ही एक बड़ी मूव आएगी स्टॉक में। अदरवाइज 140 के करीबन मुझे लग रहा है हल्की सी मुनाफा वाली वसूली आ सकती है स्टॉक में, तो होल्ड करने की सलाह है ईडा में। चलिए, तो बिल्कुल पोजीशन को इंटैक्ट रखें। ये राय इरिडा पर आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी वीआईपी शेयर का। स्नेहा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताएं कौन सा है आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए? सो मानसी जी, मेरी सबसे पहली पिक है टाइटन। टाइटन ने कल ही अपनी बिजनेस अपडेट रिलीज की Q4 के लिए, जो कि बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स से 46% YOY ग्रोथ है इस क्वार्टर में ज्वेलरी बिजनेस में, जो कि ड्रिवन है बाय हायर टिकट प्राइसेस, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो कि 48% YOY ग्रो किया है, एंड इम्प्रूव बायर ट्रैक्शन। दो की गोल्ड प्राइसेस इतने हाई थे फिर भी बायर ट्रैक्शन काफी अट्रैक्टिव था। इन्होंने काफी स्टेडिली स्टोर एडिशंस किए हैं। अबाउट 170 स्टोर एडिशंस है, उनमें से मेजॉरिटी इनके इंटरनेशनल लोकेशंस पे स्टोर एडिशन हुए, जिससे कि आउटलुक और स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें आगे आने वाले समय में। सो टाइटन एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, एंड इनकी सारी ही सेगमेंट्स, नॉट ओनली ज्वेलरी, बाकी सेगमेंट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड सब में ही स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हम 27% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। तो इसे रडार पे रखा जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 5200। मेरी दूसरी पिक रहेगी कोल इंडिया। सो कोल इंडिया की जो ओवरऑल जो कोल प्राइसेस है ग्लोबली, काफी सर्ज हमने देखा है इन प्राइसेस में, एंड जो ई ऑक्शन प्राइसेस है वहां पे भी 70-80% प्रीमियम देखने को मिला है। दो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हम म्यूटेड 2-3% ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि ई ऑक्शन वॉल्यूम्स के हायर शेयर एक्सपेक्टेड है, सो वहां पे बिकॉज 70% प्रीमियम एक्सपेक्टेड है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years, तो वो ओवरऑल मार्जिन्स को एंड ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। सो एंड ओवरऑल पावर डिमांड भी काफी रोबस्ट रहेगी ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। सो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सो कोल इंडिया को भी रडार में रखा जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 535। जी जी बिल्कुल। तेजस जी, आप बताइए आपकी तरफ से आज के लिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? तो मानसी जी, आज की मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग पिक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमें लग रहा है ये स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म हो चुका है और स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया इन द रेंज ऑफ 397 to 400। आज स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 399 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 460 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 475 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो मेटल सेक्टर से वेदांता लिमिटेड। क्लियरली ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हुआ है आज के सत्र में। तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 670 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 770 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 805 का। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक तेजस जी की तरफ से। स्नेहा जी, तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के साथ इस खास